अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि सोमवार का रोज़ उम्मीद करते हैं कि एक नवीद लेकर तुलू होगा, अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। तो आज देखते हैं कि कौन सी अच्छी नवीद लेकर आज का सूरज तुलू होता है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच आज अपनी समाअत को रिज्यूम करेगा पंजाब में इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से। और इसमें चूँकि गवर्नमेंट की पोजीशन बड़ी क्लियर हो चुकी है कि हुकूमत ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर, और साथ ही साथ इस 3 रुकनी बेंच के साथ अदम ताउन का यानी इसके बाइकआउट का ऐलान कर रखा है। अब जो भी फैसला आता है इस 3 रुकनी बेंच की तरफ से, ऑब्वियसली गवर्नमेंट उसे तस्लीम नहीं करेगी, ये कह कर के ये 4-3 का फैसला था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीद ये भी कायम की थी कि एक बेहतर हल निकल आए, दरमियान का रास्ता निकल आए, यानी जो अपोजिशन और हुकूमत है वो आपस में बैठ के कोई बीच का रास्ता निकाल लें सारी सिचुएशन के अंदर। तो वो भी नहीं होता हुआ दिख रहा, चूंकि खान साहब ने कह दिया है, उनकी कल जो मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि खान साहब ने तो उनके साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू थी, फिर उन्होंने अपने कारकुनान से बात भी की, पार्टी वर्कर्स से। उसमें 2-3 बातें जो खान साहब ने की बड़ी इंपॉर्टेंट थी मौजूदा सिनेरियो के अतबार से। एक तो उन्होंने ये कहा कि मुझे अक्टूबर में भी इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना तो फिर मुझे इनसे बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई मुज़ाकरात होने हैं, बातचीत होनी है, तो उसका वाहिद 1 पॉइंट एजेंडा उसका सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात का इनेकाद है। तो अगर इन लोगों की इंतखाबात कराने की नीयत ही नहीं तो फिर इनसे बातचीत का फ़ायदा कोई नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप गवर्नमेंट की साइड पर देखें तो वहाँ भी एक रिजिडनेस नज़र आ रही है। वहाँ भी गवर्नमेंट इस वक्त एक फातिहाना मूड में दिखाई दे रही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चित कर लिया है। उनके साथ जो जजेस थे, उनके अपने साथी जजेस ने उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बेंच जिस तरह से एक एक करके पहले 5 रुकनी बेंच टूटा, फिर 4 रुकनी बेंच टूटा, 3 जजेस रह गए बेंच के अंदर, और वो 3 जजेस जिनके ऊपर नून लीग कहती है कि हमें इन तीनों के ऊपर एतराज़ है। राना सनाउल्लाह ने कल ये भी कह दिया कि हम इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। तो उस पर ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी एक मौका मिल गया है कि अगर ये बेंच फैसला देता है तो एक तो वो बेंच फिक्सिंग का और अपने साथ ज्यादती का बयानिया तो बनाएंगे, लेकिन फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि अब मुझे मामला उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि वो प्रोसीड करे और बोले जी कि आप इंतखाबात करवाएं, हर सूरत में हमारी बड़ी क्लियर डायरेक्शन हैं, और डायरेक्शन जारी करते साथ वार्निंग जारी करे कि अगर कोई नहीं करेगा तो हम फिर उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। वैसे भी इस तरह मैंने आपको कल बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगली पेशी के ऊपर बुलाया है वजारत दिफा की तरफ से सेक्रेटरी दिफा को बुलाया है, और वजारत ख़जाना की तरफ से सेक्रेटरी ख़जाना को तलब किया है। हुकूमत के ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे हैं। तो ये लोग, इनकी इतनी पसली नहीं होती कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे खड़े हो सकें। वजीर तो खड़ा हो सकता है, वज़ीर आज़म खड़ा हो सकता है, वो डिफाई कर सकता है, लेकिन एक सेक्रेटरी जो है वो डिफाई नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ब्यूरोक्रेसी को हुक्म दे कि आप हमारे फैसले पर अमल दरामद करवाएं हर सूरत में, जो नहीं करेगा वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। तो उसमें ताकि ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के साथ एक उनकी रिफ्ट स्टार्ट हो जाए। तो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसका इरादा तो ऑब्वियसली इंतखाबात कराने का नहीं है किसी सूरत में भी। वो तो चाहते हैं कि कोई इस तरह की टकराव की कैफियत हो, इंतखाबात जो हैं वो इल्तवा में पड़े रहें, आगे ना बढ़ें। तो वो जब मैं 3 ऑप्शंस की बात कर रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला तो वही है कि ब्यूरोक्रेसी के जरिए वो अपना फैसले पर अमल दरामद की कोशिश करें इंतखाबात के इनेकाद के लिए। नंबर 2, वो ये भी कह दें इसमें साथ के कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो 30 अप्रैल को दे विल सीज टू फंक्शन। मसलन पंजाब की अगर केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो बैठे हैं वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब, कह दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 30 अप्रैल के बाद नहीं रहेंगे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, क्योंकि आइन के अंदर तो 90 रोज़ का लिखा है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट ने इंतखाबात करवाने होते हैं। 91 रोज़ के हवाले से क्या स्टेटस उनका होगा आइन के अंदर, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रटेशन तो करनी है, चूँकि यहाँ पे वैक्यूम है कि 91 रोज़ अगर हो जाते हैं तो उसमें केयर टेकर का क्या स्टेटस होगा। तो उस पर भी वो कोई अपनी डायरेक्शन दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट अपनी एक वजाहत दे सकती है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तीसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म के खिलाफ, जिस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई थी, उन्हें टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट की सज़ा दी गई थी, यानी समाअत ख़त्म होने तक की जो है सज़ा दी गई थी। लेकिन उस सज़ा अगर हो जाए आप अगर आप गिल्टी हो जाए, गिल्टी से मुराद है कि अगर आप कन्विक्ट हो जाएं तो फिर आप जो है वज़ीर आज़म के ओहदे के अहल नहीं रहते। तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि जो नवीद है वो शहबाज शरीफ की नाअहली की सूरत में आ सकती है कि शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच डिस्क्वालीफाई कर दे, उनके तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उनके ऊपर
प्रोसीडिंग करते हुए, चार्ज फ्रेम करते हुए जिस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ किया गया था, तो ये बहुत, अगर ऐसा होता तो ये बहुत ही एग्रेसिव एक एक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मुझे लगता नहीं है कि वो इस तरफ जाए। और तीसरा ऑप्शन ऑब्वियसली कि दोबारा से कहा जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि बैठें, मिल बैठ के इंतखाबात की तारीख निकालने की कोशिश करें, आपस में मिल बैठ के कोई इलेक्शन के टाइम फ्रेम का तयन करें, कोई इस सियासी बहरान का हल निकालें। तो तीसरा ही सबसे डूएबल है। पहला भी हो सकता है, लेकिन पहले और दूसरे की सूरत में काफ़ी ज़्यादा ज़रा मैं कहूँगा कि कन्फ्रंटेशन की तरफ मामला चला जाएगा, महाजराई की तरफ चला जाएगा, वही 1997-98 की तरह। फिर PMLN जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हमलावर होना और उस तरह के मनाजिर फिर से देखने को मिल सकते हैं, खुदा ना खास्ता। बाकी अब जो PTI की तरफ से जो एक एफर्ट हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज करने की, जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, उस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ रब्ता हुआ है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ होने वाले रब्ते पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की जो लीडरशिप है उसने, यानी आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची, और उनके साथ दीगर जो तंजीमी सेटअप है, उसने जो मुलाकात की शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही के साथ, उन्होंने कहा है कि इन्होंने हमें एतमाद में लिए बगैर यहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एतमाद में ले लिया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रब्ता कर लिया है, नहीं करना चाहिए था, इससे हमें पार्टी को यहाँ पे नुकसान होगा। तो इसमें उन्हें, वो तो खुश नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की तंजीम, लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त अगर MQM को तोड़ लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है इमरान खान साहब की। लेकिन MQM नहीं टूटेगी, चूँकि इमरान खान साहब के ही बकौल, PTI के बकौल, जिनके कहने पे वो, जिनके इशारे पे MQM इमरान खान से अलग होकर PDM की तरफ जाके बैठ गई थी, जब तक उनका इशारा नहीं होगा तब तक वो मौजूदा PDM की गवर्नमेंट को भी नहीं छोड़ेगी। तो उनके साथ चूँकि खान साहब के ताल्लुकात अभी भी ठीक नहीं है, जिनके इशारे पे पार्टियां लेफ्ट राइट मूव होती हैं। तो ये जनाब सारी इस वक्त एक पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है। और ये जो राब्ते हो रहे हैं, सिराजुल हक साहब के साथ भी राब्ते किए गए हैं, वकला तंजीमों को मुतहर्रिक किया जा रहा है। आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर अगर कोई सिरा नहीं निकलता है इस मामले का, कोई बहरानी कैफियत बनती है, तो इसी अप्रैल के महीने के अंदर अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से मुल्क गिर वकला तहरीक शुरू कर दी जाएगी। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसीलिए तैयार किया जा रहा है कि वो इस वकला तहरीक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का साथ दें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का साथ दें। और डिसाइसिव महीने यही 2-3 हैं, चूँकि सितंबर में, मिड सितंबर में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाना है, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल वही खदशात और शुबहात हैं जो जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, PDM की दीगर जमातों को थे कि वो इनके हवाले से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, इनके अगेंस्ट, इनके एंटी है। तो PTI को भी लगता है कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं तो वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा उनका चीफ जस्टिस बनना। वो किसी किस्म का कानूनी रिलीफ नहीं देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बल्कि उनकी जानिब से PTI ये खदशे का इजहार कर रही है कि बड़े एग्रेसिव और बड़े ही सख्त फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ सकते हैं। वो जो लंदन प्लान है जिसका जिक्र होता है कि वो रुका हुआ है, उस पर अमल दरामद फ़िलहाल नहीं हो रहा, इसीलिए नून लीग इंतखाबात को आगे लेके जा रही है अक्टूबर का। इसलिए वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आगे लेके जा रहे हैं कि लंदन प्लान पर अमल दरामद हो, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाए, जेल में भेज दिया जाए। उसके बाद अक्टूबर में जाकर इंतखाबात हों ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार हो जाए। ये इस वक्त तहरीक इंसाफ को लग रहा है कि सारा प्लान जो इस वक्त लंदन प्लान जिसे कहा जा रहा है बन रहा है। बाकी इंटरनेशनली आप देखें जनाब तो मियां नवाज शरीफ के सऊदी अरब के साथ मरासिम फिर से बहाल हो रहे हैं, जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल मूव है। चूँकि पनामा केस के दौरान ही मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो सबूत थे अल अजीज़िया मिल के हवाले से, वो सऊदी रॉयल फैमिली की जानिब से, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को थ्रू प्रॉपर चैनल्स। तो चूँकि उस वक्त उन्हें मियां नवाज शरीफ के ऊपर एक ग्रज था कि मियां नवाज शरीफ ने यमन के अंदर फौज नहीं भेजी थी, कमिट करने के बावजूद पार्लियामेंट के ऊपर मामला डाल दिया था, पार्लियामेंट ने यमन में फौज भेजने से इनकार कर दिया था। तो वो कमिटमेंट से सऊदीज़ के नज़दीक चूँकि मियां नवाज शरीफ ने इनहराफ किया था अपनी कमिटमेंट से पार्लियामेंट के ऊपर डाल के मामला, तो उन्होंने उसके लिए पनिश किया था मियां साहब को। अब उनके मामला ठीक हो रहे हैं, सऊदी वलीअहद और सऊदी फरमान रवा के वो मेहमान होंगे सऊदी अरब के अंदर। मियां मरियम नवाज भी यहाँ से जाएंगी और ये भी जो रमज़ान का आखिरी अशरा है ये मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा में वहाँ पे ये गुजारेंगे, यानी सऊदी अरब के अंदर गुजारेंगे। फिर ईद के बाद यहाँ से शहबाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर लोग भी सऊदी अरब के अंदर जाएंगे और वहाँ पूरी फैमिली का गेट टुगेदर होगा। और आगे का लाएमल मियां नवाज शरीफ की वापसी को लेकर सारी चीज़ों का लाएमल तय किया जाएगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता तो अब खुल चुका है। वो आएंगे पाकिस्तान, आके अपनी सज़ा के खात्मे का केस करेंगे, यहाँ पे अपील दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नया कानून बनाया गया है
अपील 184(3) के तहत डिस्क्वालिफिकेशन के खात्मे के लिए अपील का कानून जो बना है वो अपील मियां नवाज शरीफ की तरफ से दायर की जाएगी। तो ये अगले 2-3 महीने जो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी सियासत के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें बहुत सी हैपनिंग्स होनी है और काफ़ी मैं कहूँगा टफ टाइम पाकिस्तान को देखने को मिलेगा। क्योंकि IMF के वाले से तो मुझे अब उम्मीदें टूटी हुई नज़र आ रही, चूँकि सागदार साहब कल ये कह रहे हैं कि साड़ी तरफ इनकार ही समझो, वो कह रहे हैं कि अब हमें IMF के बगैर रहना और गुजारा करना सीखना होगा। विच शोज़ कि अब वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं IMF को लेकर, IMF प्रोग्राम को लेकर, IMF के साथ मुआहदे को लेकर। तो अगर ये मुआहदा सागदार साहब को होता हुआ नज़र नहीं आ रहा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। यानी ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसे मैं इसी पर समराइज़ करूँगा कि द करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान जो है ये परफेक्ट रेसिपी ऑफ ए डिज़ास्टर जो है, परफेक्ट रेसिपी ऑफ ए क्योस जो है पाकिस्तान के अंदर है। अल्लाह इन मुसीबतों से, इन मुश्किलात से पाकिस्तान को बचाए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।